जय हिंद दोस्तों, मैं मनीष झा आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आज हम फिर एसएससी जीडी सीएचएसएल और ग्रुप डी के लिए कुछ नए क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। आप इसको एक एक करके मेरे साथ बनाइए और जहां कहीं भी कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कर दो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो में अंत तक बने रहो, ताकि आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक एक करके आप इस क्वेश्चन को मेरे साथ बनाओ। सबसे पहला क्वेश्चन है, कहता है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर एक है बोर्ड मास का क्वेश्चन है, कहता है इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। जैसे है यहाँ पे 630, ये है जैसे 630 डिवाइड 18 डिवाइड 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो देखो इसमें क्या है कि 2 बार डिवाइड का साइन दिया गया है, 2 बार 3 बार कुछ भी रहे तो आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हो। जैसे 630 है 630, जितने बार डिवाइड है वो सारे डिवाइड के बाद वाले जितने भी हैं सब क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, 630/18 गुने 5। इसी को काट करके हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको काट दो आप, 5 से इसको काटो, 5 से काटो, 5 एकन 5, 5 10, 5 छक्के 30, 18 से काटो, 18 सत्ते 126। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही छोटा क्वेश्चन, इसी लेवल के क्वेश्चन होते हैं एसएससी जीडी में, तो आप इसको प्रैक्टिस करो। दूसरा क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 मैच में 52 रनों के औसत की दर से रन बनाए। इसमें कितने रन बनाए, 52। औसत रन कितना है, 52। कितने मैच में, 8 मैच में। फिर कहता है पहले 5 मैचों का औसत कितना है, 50। 8 मैच में 52 की दर से उसने रन बनाया, ये औसत रन है। फिर कहता है पहले 5 मैच में उसने कितना बनाया, 50 रन बनाया। इसका औसत ये था 50 रन का। तो कहता है बाकी 3 मैच के रनों का औसत कितना होगा। तो देखो ये सारे औसत दिए हुए हैं। 8 मैचों का औसत कितना है, 52 रन का। अब 5 मैचों का, उनमें से 5 मैचों का औसत कितना है, 50 रन का। तो कहता है बाकी 3 मैचों में रनों का औसत कितना होगा, ये निकालना है। तो देखो 8 मैच, एक मैच में कितना रन बनाया था वो, लगभग 52। 8 मैच का औसत दिया हुआ है 52, 8 गुने 52, यही क्या हो जाएगा, उसका कुल रन हो जाएगा 8 मैचों में, ये 8 मैच में। अब कहता है पहले 5 मैच में कितना का औसत से बनाया, 50 के औसत से। तो 5 मैच में, ये 5 मैच में कितना रन बनाया होगा, तो इसमें से क्या करो, 5 गुने 50 घटा दो। तो ये जो बनेगा वो 3 मैचों का क्या बनेगा, कुल रन बनेगा। तो हमें 3 मैचों का औसत पूछ रहा है, तो इसमें आप 3 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मैचों का औसत हो जाएगा। एक ही बार में आप आंसर निकालो। तो ये कहता है 8 को 52 से गुना करो, 8 गुना 16 1, 8 पंच 40, 1 41, कितना आ जाएगा, 416। इसमें से घटा दो 225, 25 25 250, इतना घटा दो, तब कितना आएगा, इतना बट्टा 3। अब इसमें भागा दे दो, तो 416 में से 250 घटाओगे तो कितना आएगा, 166 बट्टे कितना, 3। अभी 3 से भागा दे दो, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15, 1 3। आपका रन रेट कितना हो जाएगा, तो 55.3 का। तो डी हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो डी के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक वर्ग की भुजा को 5% घटा दिया जाए। एक वर्ग है, इसकी एक भुजा को कितना घटा देते हैं, 5% घटा देते हैं। तो देखो वर्ग की भुजा को घटा दिया जाए तो कहता है इसके क्षेत्रफल पर कितने % की कमी होगी, इसके क्षेत्रफल में कितने % की कमी होगी। तो पहले मान लो भुजा x था, अब इसमें से 5% घटा दोगे तो 95x, ये प्रोसेस से हो जाएगा। लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें देखो 5% घटा दिया गया तो ये भी भुजा 5% कम हो जाएगा और ये भी भुजा 5% कम हो गया। तो पहली भुजा और दूसरी भुजा दोनों, यानी x और y दोनों कम हो रहे हैं। तो आपने ये परसेंटेज कमी, ये फार्मूला आप जानते होंगे, कई जगह ये ट्रिक लगता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये कम है, ये भी कम है, दोनों भुजा कम हो रहा है वर्ग का, ये भुजा भी कम हो रहे हैं, ये भुजा भी कम हो रहा है। तो यहाँ पे ऐसे कर लो, -x -y, दोनों भुजा कम हो रहा है। फिर क्या करते हो आप, फार्मूला लगाते हो, -x गुने y बट्टे 100 कर लो आप। यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है, क्योंकि आप पहले जानते हैं कि x - y -x × y बट्टा 100। जब एक भुजा कम हो रहा हो, दूसरी भुजा में वृद्धि हो रहा, तब आप ये वाला फार्मूला लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों में कमी हो रही है, तो यहाँ पर वृद्धि की जगह भी आप क्या कर लेंगे, कमी कर देंगे। तो ये भी माइनस, ये भी माइनस,
ये दोनों माइनस में था एक्स वाई, क्योंकि ये भुजा भी 5% कम हो रहा है, दूसरी भुजा भी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजा समान होती है, तो ये भी 5% कम, ये भी 5% कम हो रहा है, तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे रख लो तो -5 दोनों भुजा 5% कम हो रहे हैं, वर्ग की चारों भुजा वैसे सेम होती है, तो ये भुजा 5% कम, ये भुजा भी 5% कम। अब प्लस क्या कर दोगे 5 × 5/100, तब ये करो 25 हो गया, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा -10 प्लस 1/4, तो 1/4 का मतलब हो गया 0.25, यानी -9.75। तो देखो माइनस साइन बताता है कि इसमें क्या हो गया, परसेंटेज कमी को दर्शाता है माइनस, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। यानी पहली भुजा और दूसरी भुजा दोनों कम हो जाए, तो ये फॉर्मूला लगाते हैं आप, ये सब जगह लगता है, प्रॉफिट लॉस में भी आप लगाते हैं, इसमें भी लगाते हैं। जब दो साइड एक बढ़ रहा हो दूसरा कम हो रहा है, या फिर दोनों कम हो रहा हो या फिर दोनों बढ़ रहा हो, तो यही लगाते हो, सिर्फ साइन चेंज करते हो आप। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करके कितना आंसर हो जाएगा आपका, 9.75% की कमी हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ये कुछ भिन्न दिए गए हैं, कहता है इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालो। क्या निकालना है, लॉसो निकालना है। भिन्न का लॉसो कैसे निकालते हैं आप जानते होंगे, नहीं तो यहाँ पर देखो आप, ये कहता है लॉसो निकालना 2/3 का, 4/9 का, 5/6 का, 7/12 का, क्या निकालना है लॉसो। जब भिन्न का लॉसो निकालने के लिए बोला जाए तो क्या करोगे, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन, ये एलसीएम कह रहा है, तो एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। हिंदी में कहें तो अंश का लघुत्तम निकालना है, अंश का लॉसो, भिन्न के रूप में रहे तो ऐसे ही निकालना है, अंश का लॉसो निकालना है, और हर का क्या निकालना है, हर का मौसो, ये मौसो निकालना है। मौसो मतलब महत्तम समापवर्तक। तो देखो यहाँ पर अंश कितना है, 2 4 5 7, इसका लॉसो निकालोगे तो ऊपर वाले का 2 4 5 7 का क्या निकालना है, लॉसो। तो इसका लॉसो क्या हो जाएगा, इसका लॉसो निकालो, 2 4 4 5 20, 20 7 140, इसका लॉसो कितना हो जाएगा 140, तो हो जाएगा 140। और इसका मौसो कितना होगा नीचे वाले का, इसमें हर का मौसो निकालना है, 2 3 3 9 6 12, इसका आपका मौसो निकालना है, तो मौसो कितना हो जाएगा इसका, 3 9 6 12 का कितना क्या निकालना है, मौसो निकालना है। तो इसका मौसो कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 140/3। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, डी। तो जब कभी भी भिन्न के रूप में रहे और उसका लॉसो कहे तो ऊपर वाले का लॉसो मतलब न्यूमरेटर का लॉसो और डिनोमिनेटर का मौसो निकालना है, मतलब अंश का लॉसो और हर का मौसो निकालना है। लेकिन इसी में एचसीएफ पूछ दे, यानी महत्तम समापवर्तक पूछ दे किसी भिन्न का, जैसे इसी में महत्तम समापवर्तक पूछे, तो इसका ठीक उल्टा कर देना है, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर करना है, तो वहाँ पर मौसो निकल जाएगा। तो यहाँ पर तो लॉसो पूछा जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 140/3, तो हमारा आंसर यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है 24 बैट और 32 स्टिक की कीमत इतना दिया हुआ है, 5600 रुपया। तो कहता है 3 बैट और 4 स्टिक की कीमत क्या होगी। तो देखो 24 बैट है, बैट कितने हैं 24 बैट, और स्टिक कितने हैं 32 स्टिक, 32 स्टिक्स, ये कितना का है 5600 रुपये का, ये 5600 रुपये का है। तो कहता है हमें 3 बैट और 4 स्टिक का, तो इसमें से हम क्या कर लेते हैं, 8 कॉमन आ जाएगा ना, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24, 8 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 3 बैट बचेगा, अब प्लस कितना बचेगा 8 चौक 32, 4 स्टिक्स बचेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, ये 5600 रुपया। तो हमें 3 बैट और 4 स्टिक ही तो चाहिए, इसी का कीमत निकालना है ना हमें। तो हम क्या करेंगे, 3 बैट और 4 स्टिक्स की कीमत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 8 से डिवाइड कर दो स्टिक्स का कीमत, तो 5600 है, 5600 में 8 से डिवाइड कर दो, 8 7 56, यानी 700 रुपया, सीधा निकाल लेना है यहाँ पे 700 रुपया। तो सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या का 45% उसके 64% से 38 कम है। कोई संख्या है जिसका 45% उसी संख्या का 64% से कितना कम है, 38 कम है। तो कहता है उस संख्या का 20% क्या होगा। तो देखो 64% में से 45%, यानी इस संख्या का 64%, कोई संख्या x है, इसका 64% से 45% कितना कम है, 38 कम है।
तो इसकी ये कितना हो गया, x मान लो संख्या को, 64 में से 45 घटाओगे तो आप कितना आएगा 19, तो इसका 19%, 19% बराबर कितना हो गया 38, तो x बराबर कितना हो गया 38 गुने 100 बट्टे कितना 19, 19 से डिवाइड कर दो, 19 दूना 38, तो ये कितना आ जाएगा 200। तब ये संख्या कितनी निकला 200, तो 200 का कितना परसेंट, कहता है 20%, उस संख्या का 20%, तो 200 का 20% तो आप निकाल ही सकते हो, 20/100। बताओ जल्दी से कितना आएगा, ये 40, ये 40 हमारा आंसर होगा, बी हमारा आंसर सही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। ये 4 भिन्न दिए गए हैं, कहता है इनमें से सबसे छोटी कौन है। तो देखो यहाँ पे दिया हुआ है कौन कौन ऑप्शन में, 7/9, 5/9, 8/9 और 5/7। तो देखो यहाँ से यहाँ तक सबका हर क्या है, एक ही जैसा है, सबका हर क्या है 9, इसमें भी 9, इसमें भी 9। तो इन तीनों में आप बड़ी आसानी से पता कर सकते हो कि सबसे छोटा कौन है। इन तीन में 7/9, 5/9 और 8/9 में क्या कर सकते हो आप, आसानी से पता कर सकते हो। कैसे, 7/9, 5/9 और 8/9। देखो हर क्या है, सबका सेम है, और अंश में देखो कि ये 7 है, ये 5 है, ये 8 है। तो हर जिसका हर सबका एक जैसा हो और अंश जिसमें सबसे बड़ा हो, जिसका सबसे बड़ा हो, बड़ा भिन्न होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बड़ा भिन्न हो जाएगा। ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा, इन तीनों में 5/9 क्या हो गया, छोटा हो गया ना, 5/9 सबसे छोटा, क्योंकि अंश क्या है 5, यहाँ पर है 5, इन तीनों में छोटा है अंश, तो अंश आपका 5 हो गया, और हर क्या है, सबका एक जैसा है, तो 5/9 क्या हो गया आपका, सबसे छोटा भिन्न हो गया, क्योंकि अंश इसमें सबसे बड़ा। तो जिसका भिन्न अंश हर सेम हो और अंश जिसका छोटा, तो वो क्या होता है, छोटा भिन्न होता है। तो ये अंश यहाँ पर 5/9, तो ये सबसे छोटा हो गया। अब देखो ये इन तीनों में 5/9 तो सबसे छोटा हो गया, और यहाँ पर एक बचा 5/7। अब इन दोनों में आपको पता करना है कि इन दोनों में छोटा कौन है। इन तीनों में तो ये छोटा हो गया। अब इसके साथ कर लेते हैं। तो देखो 9 को इससे गुना करो, 9 पंचे 45, और 7 को इससे गुना करो क्रॉस, तब 35। तो ये 35 और 45 में कौन छोटा है, ये छोटा है, यानी 5/9 इन चारों में छोटा होगा। तो 5/9 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा सबसे छोटा भिन्न 5/9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। देख रहे हो, ये प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन, रेल पर आधारित। तो कहता है प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। दोस्तों इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमने वीडियो में बना रखे हैं। ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन हमने एक अलग वीडियो ही बना रखा है, जो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आप रेल पर आधारित क्वेश्चन को जरूर पढ़ें। उस वीडियो को ढूंढ निकालिए इस चैनल यहाँ से, और इसको एक एक करके इसको बनाओ आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ पर देखते हैं हम कि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही 160 मीटर लंबी ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाती है, 18 सेकंड में। तो देखो ट्रेन की गति कितनी है, चाल 90 किलोमीटर। तो चाल आपका कितना है 90 किलोमीटर, 90 किलोमीटर पर आवर। तो देखो 90 किलोमीटर पर आवर है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, यहाँ पर ये मीटर में कहता है, ये सेकंड में कहता है। तो हम इस किलोमीटर पर आवर को क्या कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में बना लेते हैं। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना कर देते हो। ये सब हम बता चुके हैं। आप यहाँ पे डिस्टेंस टाइम स्पीड वाला भी आप वीडियो ढूंढ करके उसको देख करके इसका कंसेप्ट आप डेवलप कर सकते हैं, समय दूरी चाल वाला। तो उसी पर आधारित है। ये कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार है उसका, तो ये इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुना करते हो, 18 से काटो, 18 पंचे 90, तो ये कितना हो गया, 25 मीटर पर सेकंड। ये आपका स्पीड हो गया। अब कहता है ये इस स्पीड से यदि चले तो कहता है 160 मीटर लंबी ट्रेन को कितने समय पार कर जाते हैं, 18 सेकंड में। तो देखो एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लंबाई आप मान लो x, और जब प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रही हो, जैसे मान लो ये ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म को पार करना है, जब ये ट्रेन पूरा निकल जाएगा तभी पार करना माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कुल दूरी बराबर प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, ये दोनों को आप क्या कर देते हो, जोड़ देते हो। तो यहाँ पर ये प्लेटफॉर्म की लंबाई आपने x मान लिया, और ट्रेन की लंबाई कितना हो गया, 160। तो ये हो गया कुल दूरी। कुल दूरी में आप क्या करते हो, चाल से डिवाइड करते हो, तो क्या निकलता है, समय। तो समय कितना लगता है, 18 सेकंड में उसे पार कर जाता है। तो देखो आपने पता है कि दूरी बट्टा समय, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ
दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है, चाल। चाल को यहाँ ले आओ तो दूरी बट्टा चाल बराबर समय, वही चीज़ है। ये दूरी हो गया, इसमें आपने चाल से डिवाइड कर दिया तो ये समय निकलेगा। तो ये हो गया x प्लस 160 मीटर। तो ये हो जाएगा 25 गुने कितना, 25 गुने 18। ये आपका यहाँ पर गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 गुने 18। अब इसको गुना करो तो 25 को 18 से गुना करोगे तो कितना आएगा, 450। ये 450, ये x प्लस 160। अब इसको इधर ले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 450 में से आप 160 घटा दो। 160 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 290। तो 290 मीटर आपको क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 290 मीटर। तो सी आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक संख्या का 45% एक दूसरी संख्या के 4/5 के समान है, तो पहली और दूसरी संख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। कहता है एक संख्या है x, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं। कहता है एक संख्या के 45%, 75%, नॉट 45, 75%, यहाँ पे 75% है। 75 बट्टा कितना हो गया, 100। ये कहता है दूसरी संख्या के कितने के बराबर है, 4/5 के। 4/5, ये बट्टा है, 4/5, तो ये 4/5 के बराबर। तो कहता है कि पहली और दूसरी संख्या के बीच अनुपात क्या होगा, एक्स वाई का रेशियो निकालना है। बस यही क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। काटो इसको, 25 या 75, 25 चौका 100। तो ये हो जाएगा 3x/4 बराबर 4y/5 आएगा। अब इसको कर लो तो ये 15x बराबर कितना हो गया, 16y। कितना हो गया, 15x बराबर 16y। तो हमें क्या निकालना है, एक्स वाई का। x/y, तो y को यहाँ पे लाओ, x/y, तो क्या हो जाएगा, 16 यहाँ बच जाएगा, 15 यहाँ पे बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 16/15। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 16:15। 16:15 कौन सा है, ये हमारा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ए के साथ यहाँ पर हम लोग चलेंगे। दोस्तों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है, किस तरह की समस्या आपको मतलब समझने में आ रही है। तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि हमें हौसला मिले और हम अच्छा वीडियो लेकर के आएँ। तो हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, इसको देखिए, आप मेरे साथ समझिए। अगला क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष के अंत में प्रतिवार्षिक दर से, तो यहाँ पे छूटा हुआ है, कहता है 5%। यहाँ पे कर देते हैं हम 5%। क्वेश्चन को गौर से देखना। 2 वर्ष के अंत में 5% वार्षिक दर से, वार्षिक ब्याज की दर से, थोड़ा सा क्वेश्चन मिसप्रिंट है, 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर। तो दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर हमने एक वीडियो बना रखा है, वहाँ से आप इसको देखें। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें हैं, अब बहुत सारे हमने ट्रिक भी दे रखा है, वहाँ से इसका कंसेप्ट आप समझिए। और ट्रिक पर यह क्वेश्चन आधारित है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप चक्रवृद्धि ब्याज का वीडियो ढूंढ करके आप उसे जरूर देखना और अपना कंसेप्ट डेवलप करना। तो कहता है यहाँ पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। देखो समय कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया हुआ है 2 वर्ष, ये 2 वर्ष है। दर यहाँ पर छूटा हुआ था, हमने यहाँ पर डाल दिया है 5%। दर कितना हो गया, 5%। और मूलधन आपका कितना है, मूलधन कितना, 4,000 रुपया। तो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के अंतर क्या होगा। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालने के लिए जब समय आपका 2 वर्ष हो, ध्यान रखना इसमें बड़ा समय नहीं पूछता, 10 वर्ष, 5 वर्ष या 4 वर्ष। 4 वर्ष भी नहीं पूछता, या तो 2 वर्ष पूछेगा या 3 वर्ष पूछेगा। 2 या 3 वर्ष का ही पूछता है इसमें। तो 2 वर्ष का अंतर जब निकालने के लिए दिया जाए तो आप हमेशा याद रखना P × R/100, ये फार्मूला याद रखना, का पावर 2। ये सिर्फ 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष का हो तो ये डिफरेंस क्या हो, D बराबर P × R/100। तो यहाँ पर P कितना है आपका, 4,000 रुपया। R कितना हो गया आपका, 5%। यहाँ पे छूटा हुआ था, हमने डाल दिया है, ध्यान रखना। 5% बट्टे 100 के पावर कितना हो जाएगा, 2। 5 से काटो इसको तो ये हो जाएगा 20। तब इसको कर लो तो ये हो गया 4,000 गुने 1/20 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करो, यहाँ पे 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, अब 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400। इससे इसको काटो तो कितना बचेगा, 10।
यानी एक ही बार में आप निकाल लोगे। ये 10 रुपया का डिफरेंस होगा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। ये तभी निकाल पाओगे आप इतनी आसानी से कि इस कंसेप्ट को, इस फॉर्मूला को, इस ट्रिक को याद रखना। डी बराबर पी इंटू आर बाई 100 टू द पावर 2, 2 वर्ष के लिए। यदि इसी में 3 वर्ष के लिए पूछ दे तो कुछ नहीं करना। 3 वर्ष के लिए पूछे तो पी इंटू आर बट्टा 100 का पावर 2 इंटू आर बाई 100 प्लस 3, इतना ऐड कर देना एक्स्ट्रा, आर बाई 100 प्लस 3। तो 3 वर्ष के लिए आपका डिफरेंस निकल जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज वाले वीडियो में हमने, जिसमें स्पेशली चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन लिया हमने, उस वीडियो को जरूर देखना। उसमें बहुत सारे ट्रिक हैं, हर एक लेवल के क्वेश्चन उसमें हमने लिए हैं, तो आप उस वीडियो को जरूर देखना। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 10 रुपये। तो आंसर कौन सा सही होगा? ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति का पहले 5 महीनों का औसत खर्च कितना है? 1200 रुपया। 5 महीने में वो एवरेज कितना खर्च करता है? 1200 रुपया। और कहता है अगले 7 महीनों का औसत खर्च कितना है? 1300 रुपया। कहता है यदि वह उस वर्ष 2900 रुपया की बचत करता है तो मासिक औसत आय कितनी है? तो देखो उसका वार्षिक खर्च कितना होगा, पहले ये निकाल लेते हैं। तो वार्षिक खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे हम? यहाँ पे सीधा लिख लो वार्षिक खर्च, कुल वार्षिक खर्च, वार्षिक खर्च। तो देखो उसका औसत खर्च 5 महीने का कितना है? 1200 रुपया। तो ये कितना हो जाएगा? 5 गुने 1200, ये 5 महीने का कुल खर्च हो जाएगा। फिर वो अगले 7 महीने का औसत खर्च कितना है? 1300। तो 7 गुने 1300 हो जाएगा। तो ये उसका क्या हो जाएगा? कुल खर्च हो जाएगा 12 महीने का। तो 12 पंचे 60, ये 6000 रुपया, और 13 सत्ते कितना आ गया? 91। तो ये हो गया 9100 रुपया अगले 7 महीने का खर्च है उसका। तो टोटल मिला करके कितना हो गया? 15100। ध्यान रखना, इसे जोड़ देना है। तो ये क्या निकला उसका? 12 महीने का खर्च। वर्ष के अंत में कितना बचाता है? 2900 रुपया। तो कहता है मासिक औसत आय कितना है? तो औसत आय बराबर क्या हो जाएगी? ये खर्च हो गया, इतना खर्च करता है और 2900 रुपया बचाता है। तो एक ही बार में आप लिख लो वार्षिक या मासिक औसत आय लिख लो। मासिक औसत आय, मासिक औसत आय निकाल लो, वार्षिक छोड़ दो, जो पूछ रहा है उसी निकालो। ये 15100 हो गया, ये उसके कुल खर्च हो गए एक साल में। और कमाया बचत कितना किया? 2900 रुपया, 2900 रुपया। और इसका मासिक ये क्या हो गया? एनुअल इनकम हो गया उसका। एनुअल इनकम में आप क्या कर दोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? मासिक औसत आय निकल जाएगा उसका। तब इन दोनों को जोड़ दो, 15100, और ये कितना हो गया? 2900। इन दोनों को जोड़ दो तो आप कितना आ जाएगा? इसको जोड़ करके निकालो तो ये हो जाएगा 18900, 15 1000, 3 18000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18000, 15100 और 2900। तो कितना हो गया? 15 2 17, एक 18000। 18000 में 12 से डिवाइड करो तो 12 से काटो, 12 15 गुना करोगे तो 180, 2 जीरो डाल दो, यानी 1500 रुपया उसका क्या हो गया? मासिक औसत आय उसका कितना हो गया? 1500 रुपया। तो ये हमारा आंसर क्या होगा? यहाँ पर सही होगा। आ गया होगा समझ में ये? तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। कहता है एक व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है। कितना चीनी है? 1000 किलोग्राम। ध्यान रखना, 1000 किलोग्राम उसका चीनी है। कहता है इसमें से कुछ भाग 8% पर तथा के लाभ पर तथा शेष को 18% के लाभ पर बेचता है। उसे कुल 14% का लाभ होता है। यदि टोटल 1000 केजी चीनी को बेच देता है तो उसे कितना परसेंट का लाभ होता है? 14% का। तो कहता है कितनी मात्रा उसने 8% लाभ पर बेची। तो कितना भाग, चीनी का कितना भाग वो 8% लाभ पर बेचा। तो मान लेते हैं कि 8% के लाभ पे, 8% के लाभ पे कितना बेचता है वो? x केजी चीनी बेच देता है। x केजी चीनी बेच देता है। तो 18% पर कितना बेचेगा? 18% के लाभ पर कितना बेचेगा? इतना के लाभ पर। तो 1000 केजी चीनी था, उसमें से x केजी उसने बेच दिया, इसमें से x केजी उसने क्या कर दिया? बेच दिया। तो इतना बन गया उसका। इतना समझ में आ गया होगा। अब कहता है कि जो 8% के लाभ पर बेच रहा था वो कितना केजी है? x केजी। तो इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? x गुने कितना? 8% के लाभ पे बेचता है तो 108/100 हो जाएगा, प्लस 18% के लाभ पे इतना केजी बेचा तो 1000 में से x घटाओ
गुने कितना 18% के लाभ पे, तो गुने 118/100 इतना बेच दिया। तो ये टोटल एसपी उसका आ गया। अब बेचना कितना था 1000 किलोग्राम चीनी, तो उसको कितना मिलता है, तो इसको 1000 केजी को 114 के पर बेच दो आप, 14% प्रॉफिट पे बेचता है, तो 1000 केजी गुने 114 कर लो। ये बस इसी को सॉल्व कर देना है। तो देखो यहाँ पर इतना किलोग्राम चीनी है, लाभ पे बेचता है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर 1 केजी चीनी 1 रुपया का है, 1 केजी चीनी 1 रुपया का है, तभी हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। अब देखो नीचे से 100 काट दो सब जगह से, क्योंकि सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 100 कॉमन लेके हटा दो, तो ये बच गया कितना 108x, ये बच गया 11800, कितना बच गया 118, इस पे 3 जीरो लगा दो, ये प्लस है, कितना है प्लस, इसमें से कितना घटेगा 118x, इधर करोगे आप तो 11430 हो गया। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आएगा -10, तो ये हो जाएगा -10x, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 11830 में से कितना घटा दोगे 11430 बराबर कितना बचा 10x, तो इसमें से घटाओ तो कितना हो गया 4000 बराबर 10x, x बराबर कितना 400। तो x किसका माना था 8% प्रॉफिट पे, तो 400 किलोग्राम हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 8% लाभ पे उसने कितना बेचा 400 किलोग्राम, तो हमारा आंसर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार अपनी यात्रा की 1/3 दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से, अगला 1/3 यात्रा दूरी को, यहाँ पे दूरी छूट गया है, दूरी को यात्रा को 30 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तथा यात्रा की बाकी दूरी को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से घंटा की गति से तय करती है, तो पूरी यात्रा में कार की औसत गति कितनी होगी। तो देखो औसत गति निकालना, तो औसत चाल बराबर क्या होता है कुल दूरी बट्टा कुल समय, यही होता है ना। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय आप निकालोगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कुल दूरी को क्या मान लेते हैं x, दूरी हमने कितना मान लिया x के, ये दूरी हमने मान लिया। तो 1/3 कुल दूरी का 1/3 किस रफ्तार से जाता है ये, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं सीधा कुल समय एक ही बार में निकालते हैं, कुल समय कितना लगा होगा। तो देखो x/3 दूरी को, यानी 1/3 दूरी को कितना की रफ्तार से जाता है इस रफ्तार से जाता है, तो x/3 को किस रफ्तार से जाता है 60 km के रफ्तार से, तो 1/3 दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी बट्टा चाल बराबर समय, यानी 1/3 दूरी को कितना में समय में दूर करते हैं कवर करता है, तो x/3/60 में। फिर कहता है अगला 1/3 दूरी को वो क्या करता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है, तो फिर 1/3 डिस्टेंस को किस रफ्तार से, तो 30 km, तो ये दूरी बट्टा चाल, तो ये भी समय हो गया, तो ये 2 समय हो गए। और फिर कहता है बाकी यात्रा, तो देखो 1/3 तो 2/3 हो गया, तो बचा कितना 1/3, फिर इसमें 1/3 भाग को कितना से दूर तय करता है किस रफ्तार से, तो 10 किलोमीटर से, ये इसका कुल समय होगा, इतना ही उसका कुल समय होगा। देखो 1/3 तीनों में है, तो 1/3 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे कितना बचा 1/60 जोड़ 1/30 जोड़ 1/10 ये बचा। इसको सॉल्व करो, ये 1/10 है, इसको ठीक से लिख लो 1/10 इस रफ्तार से, तब कितना हो जाएगा x/3 गुने, अब इसका एलसीएम लोगे तो 60 30 10 का एलसीएम 60 होगा, 60 से भागा दोगे 1, 30 से करोगे 30 दूना 60, 10 से करोगे तो 6, 6 2 8 1 9/60, तो ये हो जाएगा x/3 गुने 9/60। अब काट दो इसको, 3 से काटो, 3 3 9, 3 से काटो 20, यानी कितना हो गया x/20। ये क्या निकला कुल समय निकला x/20। तो हमें क्या निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल बराबर कितना हो जाएगा दूरी, तो दूरी हमारा x था बट्टा x/20, तो हमारा कितना हो जाएगा 20, ये x कट जाएगा पलट के 20 km पर आवर हमारा क्या हो जाएगा औसत चाल हो जाएगा। तो यही हमें निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल हमारा क्या हो जाएगा 20 km पर आवर, तो सी आंसर हमारा क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा, तो सी के साथ हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहता है 12% प्रतिवर्ष की दर से 6,000 रुपया के 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है सीधा सीधा। तो यहाँ पे दर दिया हुआ है 12%, यहाँ पे मूलधन दिया हुआ है 6,000, समय दिया हुआ है 2 वर्ष का, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है, ब्याज बराबर क्या होता है आपको पता है, एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, P इंटू 1 प्लस R बट्टा 100 टू द पावर 2 माइनस P कर लो, यही होता है ना। यानी इसको घटा देते हैं मूलधन को, ये हो गया मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन घटा दो, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, या फिर इसको बाद में लिख लेना। ब्याज बराबर, पहले हम मिश्रधन ही निकाल लेते हैं। देखो इसको मिश्रधन निकाल लो, अमाउंट निकाल लिया, तो P कितना हो गया आपका 6,000। अब 1 प्लस दर कितना हो गया 12/100, कितना हो गया। अब क्या करोगे, इसका पावर कितना है, टाइम कितना है यहाँ पे 2 वर्ष, यहाँ पे n लिख लेना है, ये हो गया 2 वर्ष। अब देखो इसको काटो, 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 से काटो तो ये हो जाएगा 25, 4 तिया 12 बट्टा 25, तो ये हो गया 6,000 गुने 25 तिया 28, 28 बट्टा 25 का स्क्वायर, तो ये भी हो जाएगा 28 बट्टा 25, इतना। अब इसको क्या करोगे आप, काटो इसको, ये 25 को 25 से काटो इसको, तो अब ये हो जाएगा आपका, इसको 25 से काटो, 25 इसको काटो तो ये हो जाएगा 625, ये हो जाएगा 625, तो 5 से काटो, 25 दूना 50, 10, 25 चौका 100 और 0, 240 हो गया। अब फिर 25 से काटो, 5 से कटेगा ये, 5 से काटो, 5 चौका 20, 5 अट्ठे 40, इतना हो गया। तब इसको गुना करो आप, तो ये कितना हो जाएगा 28 को गुना करो 784 गुने 48 बट्टा 5, ये हो गया आपका। अब इसमें से क्या करो आप, तो प्रिंसिपल घटा देना है। प्रिंसिपल कितना घटाओगे 6,000, तो 6,000 घटाओगे तो इसमें कितना आ जाएगा 784 गुने कितना हो गया 48 बट्टा 5 घटाओगे इसमें 6,000 घटाओ। अब इसको कटोगे तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा आपका 1526.4, तो इसमें से कौन सा आंसर आ जाएगा ये। इसको सॉल्व करना, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 152.26.4, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा। तो ए को यहाँ पर सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं ब्याज की दर 13% से घटाकर 12.5% हो जाने के कारण उधार दी गई, तो कहता है किसी राशि पर मिलने वाली सालाना आय में 104 रुपये की कमी हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो हमें मूलधन निकालना है। देखो ब्याज पर घट करके कितना हो गया 13 से 12.5%, मतलब 0.5% कम हो गया। तो कहता है उधार दी गई राशि पर मिलने वाला सालाना ब्याज क्या होगा। तो देखो दर कम हो गया कितना 0.5%, तो मान लो मूलधन कितना हो गया P, मूलधन कितना हो गया आपका P, मूलधन कितना हो गया P। तो देखो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, तो मूलधन तो P गुने दर, तो दर कितना हो गया 13 में से इसको घटा दो तो ये हो जाएगा, एक ही बार लिख लो 13 घटे 12.5, ये हो गया आपका दर गुने समय, सालाना बात कर रहा है तो 1 साल का बट्टा कितना 100, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टा 100 बराबर ब्याज, तो ब्याज कितना हो गया 104, यही हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो ये हो गया 0.5 P बराबर कितना हो गया 104 गुने 100 आ गया। तो P बराबर मूलधन निकालना है, तो 104 गुने 100 अपॉन कितना 0.5, इस पॉइंट को हटाओ तो 1 जीरो और लगा दो, 5 से करो, 5 दूना 10 200, तो इसको गुना कर लो तो हो गया 104 दूना 208, इस पर 2 जीरो लगा दो, तो 2 जीरो ये लगा दिया। तो हमारा आंसर कौन सा है 20,800 रुपया। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। ए के साथ हम यहाँ पर चलेंगे। तो दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, हम फिर लेकर के आएंगे कुछ नए सवाल, कुछ नए क्वेश्चंस अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप एक बार फिर मैं बोलना चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हम और अच्छा क्वेश्चन लेकर के आएँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।